Once again a very good morning to all of you. कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं आपके अपने इस नए YouTube चैनल पे जिसका नाम है करियर सेंट्रिक। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 1.3 1.4 के जो कॉन्सेप्ट है हम लोग ने वो पढ़े थे। यस 11th NCERT हम लोग ने कर रखा है। फर्स्ट के 2 लेक्चर्स हम लोग के हो चुके हैं। तो जितने भी फर्स्ट व्यूअर्स आज हमें फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि आप पहले बेसिक से स्टार्ट करिए, है ना दोस्तों। क्योंकि देखिए अगर आपने 1.5 अभी आप ये वाला वीडियो पर देख रहे हैं तो आपको समझ में थोड़ा कम आएगा। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप लेक्चर 1 से आप स्टार्ट करिए, उसके बाद आप सेकंड लेक्चर जिसमें मैंने 1.3 एंड 1.4 डिस्कस किया है, आफ्टर दैट 1.5 जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का भी सेशन बहुत धमाकेदार होने वाला है। आप सभी से मैं ये चाहूंगा कि आप मैक्सिमम अपने फ्रेंडशिप सर्कल में मैक्सिमम से मैक्सिमम ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, है ना। और आप सभी के लिए आज मैं आपके लिए 1.5 1.6 तो मैं कराऊंगा ही कराऊंगा। और उसके बाद भी दोस्तों मैं आज आपको वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा एक्सरसाइज में, क्योंकि इसमें मिसलेनियस भी है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप मिसलेनियस भी करिए, लेकिन उसके पीछे क्या क्या कॉन्सेप्ट होंगे वो सब आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले आज का नया टॉपिक। देखिए इसमें लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना। अब आप 1 मिनट के लिए जरा सोचिए कि मैंने जो आपको लास्ट लेक्चर में आपको मैंने पढ़ाया था, है ना, कि इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या है आप जानते हैं, यूनियन ऑफ सेट क्या है आप जानते हैं, डिफरेंस ऑफ सेट क्या है ये भी आप जानते हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना। ये कॉम्प्लीमेंट जो वर्ड है ना, ये आपको मालूम होगा। जैसे कोई भी किसी को कोई विश करता है, कोई किसी को कॉम्प्लीमेंट देता है। कॉम्प्लीमेंट आपने इंग्लिश में ही सुना होगा वर्ड कई बार दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को बोला कि आपने ये बहुत अच्छा वर्क किया, राइट। आप अपने स्कूल का पूरा अपना वर्क कर रहे हो, कभी ना कभी आपके पेरेंट्स ने आपको खुद बोला होगा वेरी गुड बेटा आपने बहुत अच्छी आज पढ़ाई की। तो ये आप उनका कॉम्प्लीमेंट है जो वो आपको दे रहे हैं, और इससे आप क्या होते हैं मोटिवेट होते हैं, और आपको इससे एक एनर्जी भी मिलती है जिससे कि हम कुछ करेंगे, है ना, हमारे मार्क्स अच्छे आएंगे और मुझे और भी लोग क्या करेंगे, मुझे अच्छा कॉम्प्लीमेंट देंगे, राइट। तो अब हम जरा सेट में जरा देखते हैं इस कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है। देखिए ये साफ साफ लिखा है जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए मान लिया मैंने, बस ध्यान से सुनिएगा, मान लिया मैंने, देखिए यू जो है ना ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट मैंने ये क्यों कहा है जरा ये मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए यूनिवर्सल सेट का मतलब यहाँ पे है प्राइम नंबर, राइट। इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पे अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स मींस द लेट अ यूनिवर्सल सेट कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ प्राइम नंबर। जी हाँ, देखिए इसको मैंने कह दिया कि ये क्या है यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो a है ना, a को मैंने यहाँ पे ये मान लिया कि, अब देखिए प्राइम नंबर आखिर क्या होते हैं पहले तो आप ये बताइए। प्राइम नंबर बहुत सिंपल सी बात है, राइट, जो अपने से और 1 से डिविजिबल हो, जैसे 2 3 5 7, है ना, 11 13 एक्सेट्रा। आप समझ गए होंगे। देखिए तो यहाँ पे पूरा का पूरा प्राइम नंबर का सेट है। और a में अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैंने कहा कि सर ये भी जो है वो क्या है, सबसेट है। मतलब a इज अ सबसेट, राइट, a इज अ सबसेट ऑफ u, है ना। लेकिन अब बताइए इसमें डेफिनेशन में क्या है वो जरा समझिएगा। a जो है सबसेट है किसका, u का। u मतलब a के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे आपके प्राइम नंबर होंगे, लेकिन, है ना, बट, है ना, नॉट अ डिवाइजर, but not a divisors of 42, है ना। मतलब a जो है वो सबसेट होगा किसका, u का, लेकिन वो ना 42 का कोई डिवाइजर उसमें नहीं होना चाहिए। अब आप सोचिए डिवाइजर का मतलब क्या होता है। अरे डिवाइजर मतलब वो जिस नंबर से 42 पूरा डिवाइड हो जाए, राइट। जैसे 2, क्या 2 2 1 2 1 2 मींस 21 टाइम्स नहीं जाता है, जाएगा ना 21 बार। तो मैंने कह दिया सर 2 तो है ना, क्या 2 प्राइम नंबर है, यस। लेकिन कह रहा है ना कि ये जो है डिवाइजर नहीं होना चाहिए 42 का। इसका मतलब क्या है जरा देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा सर एक इसमें अगर मैं चेक करूं 2 को, राइट,
तो देखिए जो 2 है ना वो एक्चुअली दोस्तों बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है 2, जरा ये समझिएगा। देखिए जो 2 है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो बिलोंग कर रहा है यूनियन को, यानी कि यूनिवर्सल सेट को। देखिए 2 बिलोंग कर रहा है यूनिवर्सल सेट को, लेकिन क्या 2 बिलोंग कर रहा है, नहीं, 2 डज नॉट बिलोंग टू ए। समझ रहे मेरी बात, एक बार फिर से जरा आप समझिए। यूनियन यानी कि यूनिवर्सल का मतलब है कंप्लीट प्राइम नंबर का सेट, है ना। तो मैं इसमें वो प्राइम नंबर a का मतलब क्या है, जो 42 से डिवाइजल ना हो, मतलब जो 42 से डिविजिबल ना हो, हमें उसका सेट बताना है। देखिए तो यहाँ पे मैंने कहा सर 2 बिलोंग कर रहा है u में, है ना, यानी 2 तो प्राइम नंबर है लेकिन 2 a का नहीं है, मतलब 2 a में नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात। अब ऐसे देखिए एक और मैं चलता हूँ, जैसे मैंने कहा 3 बिलोंग्स टू u, है ना। अब क्या 3 इसमें आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि देखिए 2 भी देखिए 42 से डिवाइड है 21 टाइम्स और 3 भी डिवाइड है कितने टाइम्स, 14 टाइम्स, यस और नो। अब देखिए अच्छा एक और कोई भी नंबर आपके माइंड में आ जाए, चलिए मेरे माइंड में आया प्राइम नंबर, है ना, क्योंकि देखिए 4 तो प्राइम नंबर है नहीं और 5 42 से डिवाइड नहीं होता है, राइट, और 6 भी 6 होता है लेकिन वो 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, यस 7 इज द प्राइम नंबर। तो चलिए एक बार देख लेते हैं क्या है। देखिए तो मैंने कहा सर ये 7 जो है ना वो आपका प्राइम नंबर है, इसका मतलब है 7 तो बिलोंग कर रहा है u को, है ना, लेकिन 7 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है a को, क्यों, क्योंकि देखिए मैंने इसमें क्या कहा, मैंने वो कहा जो 42 का डिवाइजर ना हो, a उसका सेट है लेकिन a सबसेट है u का, ये कंफर्म है। अब आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। इसका मतलब ये है कि जो बिलोंग कर रहा है, राइट, और जो बिलोंग नहीं कर रहा है, इससे क्या मतलब समझे। देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए 2, 3, 7, है ना, 2, 3, 7 ये एक ऐसा सेट है दोस्तों, क्या है ये, एक ऐसा सेट है जो क्या है, कॉम्प्लीमेंट सेट है किसका, a का विद रिस्पेक्ट टू u। कैसे, इसको लिखने का ढंग देखिए। सो 2, 3, 7 है ना इज अ कॉम्प्लीमेंट सेट, है ना, of a, है ना, with respect to u। समझ गए मेरी बात, है ना। बहुत अच्छे से आप इसको समझिए तब आपको क्लियर होगा। 2, 3, 7 is a complement set of a, right, with respect to u। I hope आपको सब समझ में आ गया होगा कि यार एक चीज बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो u है ना, यानी कि यूनिवर्सल सेट, वो तो सेट है पूरा प्राइम नंबर्स का, राइट, लेकिन जो a है वो सेट तो है लेकिन 42 का कोई भी डिवाइजर नहीं है, तो वो सारे एलिमेंट है ना, तो उन सारे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए जैसे हमने आपसे सेट बताया उसका नोटेशन, जैसे मैंने आपको सबसेट बताया उसका नोटेशन, अब आपको जानना है आखिर कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या नोटेशन होता है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कॉम्प्लीमेंट सेट का जो नोटेशन होता है ना वो होता है ये, देखिए देखा, मतलब a के ऊपर ना इस तरह से देखिए दोस्तों डैश लगाया जाता है, दिख रहा है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट का, इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्या बोला मैंने, यस, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। समझ गए आप मेरी बात। अब देखिए इसी को ही अब मैं और किस तरह से लिख सकता हूँ वो जरा देखिए, मैं सबसे टॉप पर इसको लिखता हूँ यहाँ पे। देखिए तो इसको मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकता हूँ कि जैसे देखिए a डैश इक्वल टू, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ a इक्वल्स टू, सही है। देखिए x is such that x, है ना, which belongs to u, है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, where x does not belongs to a। बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब क्या था कि x is such that x belongs to u, मतलब वो तो पूरा ही प्राइम नंबर है लेकिन x एक ऐसा है ना, जो a में नहीं है। समझ गए, आई होप यू गॉट माई पॉइंट, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम इसी के बेस पे ना कुछ मैं आपको रिलेशंस बताता हूं और कुछ क्वेश्चंस भी बताता हूं कि किस तरह से हम लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग ने जैसे कॉम्प्लीमेंट सेट का बेस हम लोग ने पूरा पढ़ लिया, अब उसके बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि मैंने एक सेट लिखा a इक्वल टू, मैंने एक सेट लिखा सपोज करिए u इक्वल टू, ठीक है, u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है ना, और मैंने एक और सेट लिखा a इक्वल टू 1, 3, 5, 7, ठीक है। अब मुझे निकालना है यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे कि मुझे दोस्तों क्या निकालना है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। तो देखिए
ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो आप एक बात बताइए, डेफिनेशन, जी हाँ मैंने आपको डेफिनेशन बताई क्या, कि यार ए जो है वो तो सबसेट होना चाहिए यू का, क्या है चलो चेक करते हैं। 1 प्रेजेंट है, यस। 3 प्रेजेंट है, यस। 5 प्रेजेंट है, यस। 7 प्रेजेंट है, यस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये जो एलिमेंट्स है ना ये तो इसमें प्रेजेंट होंगे, लेकिन है ना ये जो एलिमेंट है राइट ये इसके नहीं होने चाहिए। डेफिनेशन में क्या था, x डज नॉट बिलोंग्स टू, तो देखिए आप इसको छोड़ करके राइट किसमें से, इसमें से बाकी सारे एलिमेंट आप लिख देंगे तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे, यानी 1 3 5 7 राइट। देखिए तो इसका आंसर क्या होगा, इस 1 को आप निगलेक्ट कर दीजिए, 3 को है ना, 5 को और 7 को, तो क्या बचा बताइए, 2, 4 है ना, 6, यही बचा ना, यस और नो है ना। तो ये जो आपका है ना 2, 4, 6, this set is the complement set of A. I hope you got it very well, है ना। लेकिन दोस्तों इसका मतलब आप बिल्कुल भी इसमें आप ये मत समझिएगा कि मैंने इसको कुछ माइनस कर दिया है, यार माइनस नहीं है, माइनस तुरंत अलग है। अगर मैं कहूंगा आपको u माइनस है ना, तो वो एक चीज एकदम अलग है ना। आप इसको डिफरेंस से आप इसको मत समझिएगा, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट इज दिस थिंग एंड डिफरेंस इज ऑल्सो अदर थिंग, राइट। तो चलिए दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने इसमें कुछ लॉस लिखे हुए बोर्ड पे, आप देख पा रहे होंगे, तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। देखिए सबसे पहला आप अगर यहाँ लॉ देख सकते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनियन, है ना। दूसरा मैंने लिखा है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 का मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पे, जी हाँ नल सेट, राइट, यानी एम्प्टी सेट। उसके आगे देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, है ना, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और सिमिलरली फॉर लास्ट लॉ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोस्तों इन दोनों लॉस को हम लोग क्या कहते हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो लॉज हैं एक तरह से ये आइडेंटिटीज है हमारी, है ना, और इनको हम लोग कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं दोस्तों, डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। और एक दोस्तों ये है हमारा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ, बोलिए, ठीक है। तो ये आपके जो दो आप देख पा रहे होंगे ये आपके कॉम्प्लीमेंट लॉ, और नीचे जो है ना वो आपके हैं क्या, डी मॉर्गन लॉ। अब आप कहेंगे कि सर ये आखिर हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, राइट। तो आप मेरी बात अब सुनिएगा। देखिए ये हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए ए और बी आप जो मानिए, है ना, आप जिसको भी आप जो लेट कर लीजिए, आप एक बार ए को ये लेट कर लीजिएगा, बी को लेट कर लीजिएगा, ये जितनी भी मैंने आइडेंटिटीज लिखी है ना वो 100% लेफ्ट और राइट दोनों में प्रूव्ड है। और ये आपकी थ्योरम है, आपकी थ्योरम ये पेपर में आएगी नहीं, लेकिन ये एप्लीकेशंस है जो आपकी एक्सरसाइज में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, है ना, इसीलिए मैं ये आपको बता रहा हूँ। देखिए अब इसके बाद एक आपका लॉ ये जो मैंने ऊपर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए टू द होल कॉम्प्लीमेंट। फिर से कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए टू द होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये भी अपने आप में डेफिनेशन है, ये भी अपने आप में एक आइडेंटिटी है दोस्तों, है ना। तो आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि आखिर कॉम्प्लीमेंट जो सेट है वो होता क्या है ना। तो इसी के बेस पे आपकी 1.5 एक्सरसाइज फिनिश होती है। कैसा लगा, सही है ना। देखिए मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूं जो आप एब्जॉर्ब भी कर पाओ, है ना, और बहुत एक सिंपलेस्ट अप्रोच के साथ। मेरा दावा है अगर आप मेरा पूरा वीडियो स्टार्टिंग से आप देखिए, है ना, और आप देख रहे हैं तो आपको कोई भी जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बिल्कुल आपको अगर कंफ्यूजन भी होता है आप मुझको टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चन भी राइज कर सकते हैं, तो मैं उनका आपको आंसर दूंगा एक परफेक्ट वे के साथ। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं 1.6 की तरफ कि उसके बेस पे आखिर हमारा क्या होता है नया कॉन्सेप्ट। चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं कि आखिर 1.6 पढ़ने से पहले आपको किन बातों का ध्यान देना होगा। देखिए प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। यार अब मैं यूनियन दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोगों को लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना। आप एक बार बता दीजिएगा, देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा, राइट। मैं चलिए अच्छा रिपीट कर दे रहा हूँ।
यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब है दोनों को आपस में ऐड कर देना। लेकिन ऐड करना ही नहीं, जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जिस तरह हम लोग एलसीएम लेते हैं ना दोस्तों, आपको कॉमन वाले जो टर्म है वो आपको एक ही बार करनी है, ठीक है। अब हम लोग अगर इंटरसेक्शन की बात करें, यस, इंटरसेक्शन आपने दिमाग में एकदम आपने सही बोला कि इंटरसेक्शन का यहाँ पे मतलब क्या है? इंटरसेक्शन मतलब है जो कॉमन टर्म हो, दैट्स इट, खत्म। अब जरा देखिए कि आखिर कौन से ऐसे लॉज हैं जो 1.6 में आपको यूज होंगे। देखिए, सबसे पहला अगर मैं कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं, है ना, तो मैं अगर बात करूंगा एन ए यूनियन बी, है ना, मैं भी बताता हूं आखिर ये क्या मैं लिख रहा हूं, राइट। आप बस केवल समझो जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। देखो, मैंने ना यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है ना, इसको मैं फॉर्मूला नाम दोस्तों क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि यार जैसे आपका a प्लस बी होल स्क्वायर क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो ना, है ना, आपको मालूम है कि वो आइडेंटिटी है, सेम ऐसे यहाँ पे भी ये भी हमारी आइडेंटिटी है। अब जरा पढ़ने का जरा ढंग जरा पहले आप समझिएगा। देखिए, इसको मैंने क्या पढ़ा, है ना, द सेट ऑफ ए यूनियन बी, द सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू, है ना, द सेट ऑफ ए प्लस सेट ऑफ बी माइनस सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या फॉर्मूला हुआ? यस, द सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट ऑफ ए प्लस सेट ऑफ बी माइनस सेट ऑफ इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ गई मेरी बात, है ना? तो ये फॉर्मूला आखिर कैसे लगेगा और इस फॉर्मूले को आखिर हम लोग कैसे जानेंगे? तो चलिए देखते हैं। देखिए, सपोज करिए, है ना, सपोज करिए कि हमें ए यूनियन बी, राइट, हमें यहाँ पे दोस्तों 50 दे रखा है, ठीक है। हमें ए यूनियन बी कितना दे रखा है? 50 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे मुझे Na की यानी कि एक सेट है ए, उसकी मैं वैल्यू दे रखी है मान लीजिए 28, है ना। हमें Nb जो दे रखा है वो हमें दे रखा है कितना? मान लीजिए 32, है ना। और हमसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, राइट, कि ए इंटरसेक्शन बी की आप मुझे सर वैल्यू बताइए, है ना। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसमें वैल्यू बता पाऊंगा? यस, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, राइट। तो चलिए हम सीधा इसमें सीधा आप वैल्यू रख दीजिए, फिर हम देखते हैं इसका क्या आंसर है। देखिए, तो सबसे पहले जैसे इसमें मैंने वैल्यू रखी ना, तो ये आपका जो टोटल है वो आपका क्या है? 50 है। तो आपने यहाँ लिख दिया 50, है ना, 50 लिख दिया इक्वल टू Na की जगह आपने लिख दिया 28, सही है, प्लस Nb की जगह आपने क्या लिख दिया? 32, सही है, और यहाँ पे माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 60 माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, सही है, इक्वल टू 50, है ना। तो आपको ये क्लियर हो गया कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 60 माइनस 50 हो जाएगा, विच इज 10, राइट। यानी कि आपने ए इंटरसेक्शन बी निकाल लिया। बोले निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया, है ना, सही है। तो ये आपका हो गया आंसर, है ना। क्या आंसर हो गया आपका? एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 10, है ना। ये हमारा हो गया आंसर, है ना। लेकिन दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, यार आप ये खुद से सोचिए कि क्या यहाँ पे एन ए यूनियन बी जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे जो अप्लाई किया है, यार ये क्या फॉर्मूला हर जगह लगेगा? ऐसा नहीं है, है ना। आपको थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड का दोस्तों यहाँ पे यूज करना होगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए ये तो कॉन्सेप्ट है, ये तो मैं अपने आपको फॉर्मूले से बताया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेम यही आंसर, सेम यही दोस्तों क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा है दूसरे मेथड से। दैट इज कॉल्ड द लॉजिकल वे, कि किस तरह से हम सेट्स का वेन डायग्राम बना के मैं इस क्वेश्चन को विद इन 5 सेकंड्स में मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। लेकिन 5 सेकंड ये आप तब कर पाएंगे जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस की, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं इसी क्वेश्चन को मैं आप दोबारा दूसरा तरीका बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इसका लॉजिकल आखिर इसका वे क्या है। चलिए, मैंने कहा सर ये ए यूनियन बी लिखा हुआ है 50, राइट। यूनियन का मतलब दोनों को सम कर देना, राइट। देखिए, तो मैंने कहा सर ये ए को मैंने इस तरह मान लिया, है ना, और जो बी है ना उसको मैंने इस तरह से मान लिया। बोलिए सही, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं ना। देखिए, तो यूनियन का मतलब है यहाँ पे टोटल 50, इसका मतलब क्या हो गया, है ना, इन दोनों का अगर मैं समेशन दे दूं, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा? 50 आ जाएगा, है ना। अब बताइए एक बात और, देखिए यहाँ पे ना ए जो लिखा हुआ है वो 28 लिखा है, तो मैं यहाँ पे 28 कर दे रहा हूँ, देखिए, है ना। या एक काम करता हूँ मैं इसको ही जगह ना यहाँ पे मैं 28 करता हूँ, देखिए
यहाँ पे मैं 28 लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है। और एक नंबर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं विच इज 32, है ना, तो मैंने कहा सर ये आपका है 32, सही है। अब जरा देखिए, ये एक आपका 28 लिखा है, एक आपका 32 लिखा है। दोस्तों बहुत मन से आप सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है। देखिए अब मैंने कहा कि यार यहाँ पे ए यूनियन बी तो है 50। एक बात इसमें मुझे क्लियर हो रही है ना, कि यार जो चीज ये मैं कॉमन देख रहा हूँ वो तो ए के लिए भी है और वो तो बी के लिए भी है। समझने की आप कोशिश करिए। ए जो 28 लिखा है, या 28 तो यहाँ पे भी पूरा कवर कर रहा है ना, और बी का 32 भी पूरा कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, यानी कुछ पार्ट ऐसा है जो दोनों से कॉमन हो रहा है, जो दोनों में ही है। पहले तो आप ये जानो, है ना। अब मैं इसका बताता हूँ इसका लॉजिकल वे। देखिए मान लिया आपने यहाँ पे के लिख दिया, क्या लिख दिया दोस्तों, के लिख दिया। देखिए तो मैंने कहा सर आप इसको लिख दीजिए के, ठीक है। अब बताइए अगर ये के है तो टोटल तो हमारा 28 है, तो बचा हुआ पार्ट हमारा कितना हुआ, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है ना, मतलब ये वाला पार्ट देखिए, है ना, ये पार्ट हमारा जो हुआ वो कितना हुआ 28 माइनस के, सही है ना। बचा हुआ पार्ट हमारा दोस्तों क्या हुआ 28 माइनस के, याद रखिएगा। अब बताइए अच्छा सेम अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो कितना हो गया, बिल्कुल ठीक बात है जो आपने बोला, है ना। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपका हो जाएगा 32 माइनस के, सही है। अब बताइए इन तीनों का समेशन ही तो दोस्तों 50 है। अब करिए 50। देखिए जैसे मैंने 50 किया तो 28 माइनस के प्लस के, है ना, प्लस 32 माइनस के, है ना, इक्वल्स टू 50। इसको सॉल्व कर दिया। देखिए के से के कैंसिल हो जाएगा आपका, ये ऊपर हो जाएगा 60 माइनस के इक्वल टू 50, है ना, और के इक्वल टू आपका आ गया 10, राइट। अब बताइए के का मतलब तो यही है यार, और यही तो हमारा इंटरसेक्शन है, तो क्वेश्चन तो वहीं खत्म हो गया। आई होप अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया है। दोस्तों देखिए क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट अ बिग डील, है ना, बट होता क्या है कि एक तरीका दूसरा तरीका किस तरह से मैं वेरिएशन ला रहा हूँ क्वेश्चन में, ये आपको समझने की जरूरत है ना। इसीलिए आपको क्या लगेगा, सेट बिल्कुल चुटकी में आपका हो जाएगा। आप कहोगे कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको सिर्फ इसमें नहीं लगेगा दोस्तों, ट्रस्ट में आपको हर एक चैप्टर में लगेगा जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन का या तो स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर आपको थोड़ा भी बहुत भी कहीं डाउट है, मैं चाहता हूं आप एक बार वीडियो को फिर से एक बार रिमाइंड करके आप देखिएगा, तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हम इसी के बेस पे मैं आपको एक और क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखता हूं मैं इस बोर्ड पे आखिर मैंने क्या क्वेश्चन लिखा है, और ध्यान से आप सुनिएगा तब आपको और भी इंटरेस्टिंग लगेगा ये टॉपिक। देखिए लिखा है मैथ और फिजिक्स के जो टोटल नंबर है ना स्टूडेंट्स के, वो कितने हैं 20। दोस्तों देखिए और एंड में फर्क क्या है, एंड का मतलब है दोनों को जोड़ के, और यानी इंग्लिश में और का मतलब है या, राइट। तो या तो मैथ्स के होंगे या तो फिजिक्स के होंगे, कितने होंगे 20, ठीक है। मैथ्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12 है, ठीक है, और मैथ्स प्लस फिजिक्स दोनों को मिला के, राइट, यानी कि जो दोनों पढ़ रहे हो वो है 4, है ना। यानी कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, मैथ्स भी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। और फिजिक्स का पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मैथ्स का बना दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे दोस्तों फिजिक्स का एक बना दिया, देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। एक जगह मैंने यहाँ पे बनाया मैथ्स का, है ना, और एक जगह यहाँ पे मैंने बना दिया फिजिक्स का, ठीक है। अब देखिए जरा बहुत ध्यान से कि यहाँ पे यार मैथ्स तो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा है 12 लिखा है ना, तो मैंने कहा सर यहाँ पे मैं 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ये आपने लिख दिया 12। लेकिन 12 तो दोस्तों एक सबको कवर कर रहा है ना, लेकिन आप ये देखिए मैथ्स प्लस फिजिक्स लिखा हुआ है, वो लिखा है 4, यानी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों को कर रहे हैं। इसका मतलब है ये रहा दोनों को, है ना, ये है आपका दोनों को, यानी कि मैं यहाँ पे 4 सीधा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब बताइए क्या ये 12 में क्या 4 नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, तो बचा हुआ मैथ्स का कितना हुआ बताइए, बचा हुआ जो मैथ्स का है वो कितना हुआ, जब पूरा 12 है और यहाँ पे कॉमन 4 है, तो बचा हुआ राइट 8 हुआ, है ना, क्या हुआ 8 हुआ। देखिए तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8, है ना, तो ये मैथ्स का कितना हो गया दोस्तों 8 हुआ कि नहीं। अब बताइए या तो मैथ्स है या तो फिजिक्स है, कितने हैं 20, और अभी तक किया कितना 8 + 4 यानी कि
12 हुआ, राइट। अब बताइए 20 है टोटल, तो फिजिक्स का बताइए आपके कितना बचा? खत्म क्वेश्चन, सही है। तो देखिए इसका मतलब क्या हो गया, फिजिक्स का कैसे निकालूंगा, 20 है ना माइनस 12 विच इज द 8, राइट। तो फिजिक्स का आपका क्या आ गया दोस्तों, वो आ गया आपका 8, ठीक है। हाँ, तो ये आपका जो था पूरा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप बताइए इसमें कठिन क्या है यार, फॉर्मूले लगा दो, है ना, या फिर इस तरह से आप या तो लॉजिकली सॉल्व कर दो। दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आप इसको दोनों से आप अप्लाई कर सकते हो, क्वेश्चन फॉर्मूले से भी और लॉजिकल में भी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए दोस्तों, आज का ये लास्ट क्वेश्चन, टोटल हमारे पास जितने प्लेयर्स हैं वो कितने हैं, 35। उनमें से क्रिकेटर जो है वो 24 है, टोटल फुटबॉलर जो है वो 16 है, राइट। और कह रहे हैं कि वो बताइए उन नंबर्स का, उन प्लेयर्स के नंबर बताइए जो दोनों खेलते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपने इसमें क्या किया, यस आपने पहले डायग्राम बना लिया, एक आपने ये डायग्राम बनाया, एक आपने ये डायग्राम बनाया। दिस इज फॉर क्रिकेटर, है ना, दिस इज फॉर फुटबॉलर, सही है दोस्तों। टोटल यहाँ पे 35 है ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि C प्लस F, यानी कि मैं एक काम करता हूँ, है ना, कि ये जो पूरा टर्म है, राइट, इसका जो टोटल है वो कितना है दोस्तों, 35, ठीक है। अब आप बताइए क्रिकेटर है तो ये 24 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ना इसका 24, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने 24 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे 16 है, तो मैंने यहाँ 16 लिख दिया, सही है। अब देखिए यहाँ पे हमें चाहिए क्या, जो दोनों खेलते हैं, इसका मतलब हमसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने इसको क्या लेट कर लिया, के लेट कर लिया, बोलिए ठीक है। मैंने इसको क्या लेट कर लिया, के। फिर से वही कॉन्सेप्ट हमारा, तो ये हमारा हो जाएगा 16 माइनस के, राइट। और ये हमारा क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट, 24 माइनस के। अब सबका समेशन कर दीजिए, है ना। जैसे ही मैंने समेशन किया तो क्या आया, 24 माइनस के प्लस 16 माइनस के इक्वल टू 35। के से के कैंसिल आपको हो जाएगा, 40 माइनस के इक्वल टू 35, राइट। और के की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 5। अब बताइए के की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 5 आएगा। तो बस 5 जो प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों खेल रहे हैं, क्या दोनों खेल रहे हैं, क्रिकेट भी और साथ में फुटबॉल भी। और यही हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है, क्योंकि कॉमन जो होता है वही तो हमारा इंटरसेक्शन होता है, यस और नो। अब दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आपकी 1.6 एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है ना। हो गया, 3 दिन हुए, 3 क्लास हुई, राइट, और 2 एक्सरसाइज करके सब खत्म हो गया। अब आप बताइए अब इसमें दिक्कत क्या है, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आप सभी से चाहूंगा एक्सरसाइज करने से पहले दोस्तों प्लीज आप बात मानिएगा, जितने भी लेक्चर्स आप देख चुके हैं एक बार फिर से आप रिवाइंड करके आप जरूर देखिएगा, उसके बाद आप एक्सरसाइज लगाइएगा, है ना। नेक्स्ट टर्न मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, मिसलेनियस के भी मैं पिक करूंगा, साथ में इस एक्सरसाइज जो 1.6 मैंने कराई उससे भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तक मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं चल रहा था, तो जो मैंने आपसे कहा था वो मैंने कर दिया। अब काम आपका है, भले चाहे आप एक बुक से पढ़िए चाहे आप दूसरी बुक से पढ़िए। दोस्तों देखिए मैथमेटिक्स का मतलब ही है कि आपको कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की नीड है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी बनेगी, आपका माइंड ओपन होगा और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा सेशन आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स पे जरूर आज बताइएगा, है ना। और आप अपने घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए, और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।